DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कहते हैं युवा देश के भविष्य होते हैं। देश की दशा और दिशा तय करने में इनका बड़ा योगदान होता है, लेकिन ये बातें तब बनावटी लगने लगती हैं जब सरकार इन युवाओं को अपने हाल में जीने के लिए छोड़ देती है। दरअसल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बीते दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न परिवार से आते हैं, अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उन्हें क्या दिक्कत है। जो गरीब अपने परिवार से दूर बिहार के बाहर हैं, फिर तो उन्हें भी बुलाना चाहिए। लॉकडाउन के बीच किसी को नाइंसाफी है। इसी तरह मार्च के अंत में मजदूरों को भी दिल्ली से रवाना करके लॉकडाउन को तोड़ा गया। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। इसे लेकर के जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने नीतीश कुमार को बिहार की ताजा चिकित्सकीय व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का हाल बताते हुए क्या कुछ कहा है, जरा इस वीडियो में सुनिएगा। नीतीश कुमार किस चश्मे से कब किसको देखते हैं, कभी अमीर कभी गरीब, कभी दलित कभी शोषित, कभी पिछड़ा कभी अति पिछड़ा, किस चश्मे से समस्याओं को देखते हैं ये समझ में नहीं आता है। कोरोना के समस्या से चाहे अमीर हो या गरीब हो, बराबर उससे पिस रहा है। और दूसरे राज्य में जो लोग हैं वे बिल्कुल संकट में हैं, मानसिक डिस्ट्रेस में हैं, क्योंकि उनको पैसा रहते हुए भी, अमीर हैं तो पैसा होगा, पैसा रहते हुए भी वहाँ प्रबंधन नहीं है। तो इस तरह की अराजक स्थिति को बातों से टाल देना ये उनका कला है, इस मायने में कलाकार हैं। और आज योगी सरकार हमारे लोगों को जब यहाँ पहुँचा दिया तो उनका सब लोगों को अब पट्टी लगा दी, बिहारियों के लिए रास्ता बंद, जो एंट्री पॉइंट था। तो इससे शर्मनाक बात तो होगी नहीं। बिहारी अस्मिता का इससे बड़ा कभी अपमान हुआ ही नहीं है। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहारी प्रताड़ित हो रहे हैं। कोरोना तो पूरे देश में है, लेकिन बिहारी प्रताड़ित हो रहे हैं इसलिए कि 15 साल के इनकी अराजक स्थिति की वजह से जो यहाँ से पलायन हुआ है, वह पलायन गरीब लोगों का है। उसको तो देखें, छोड़ दें अमीर को, मरने दें अमीर को, गरीब को तो देखें। गरीब की ही बात कर रहे हैं, उसको तो देखें। ये किस तरीके से बांद्रा में आ गए, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। किस तरीके से आनंद विहार में आए, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। आप कोई प्लानिंग तो कीजिएगा, किस तरीके से इनको मानक के हिसाब से वहीं आइसोलेशन में डालिए। लेकिन कोई आपका प्रबंधन नहीं है, भोजन का तो प्रबंधन नहीं है। कुछ जगह फ़ोटो खिंचवाने के लिए सरकार के लोग भी फ़ोटो खिंचवा ले रहे हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जो हाल है वो सही नहीं है। हमने देखा कि बीते दिनों जहानाबाद में एक छोटा बच्चा था, उसको एम्बुलेंस से आने जाने के वजह से उसकी जान चली गई। बीते दिनों नवादा का हम इंसिडेंट देखे, पटना के आसपास के इलाके में से इस तरह खबर आई है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने से किसी की जान चली गई। देखिए, एम्बुलेंस सेवा है, भारत सरकार का भी जो एम्बुलेंस सिस्टम है उसको अपराधियों के गैंग ने, लुटेरों ने अपने कब्ज़े में कर लिया है और उससे यहाँ के गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। और जो पैसा देता है, बड़े 1 का 5 देता है, वो इस कोरोना के और इस आपात स्थिति में उसका शोषण हो रहा है। कई जगह हमने देखा है 2,000 रुपया चाहिए, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपया एम्बुलेंस को दे करके डेड बॉडी ले गया है। तो जहानाबाद की घटना भी उसी तरह की घटना है। एम्बुलेंस में इसी तरह के गैंग हैं और सब रसूखदार लोग हैं, सरकार के संरक्षण में पलने वाले लोग हैं। और ये बहुत बड़ा गैंग है जिसके खिलाफ मैं बहुत दिन से बोलता रहा हूँ। मैं एमपी भी था तो जहानाबाद में कई बार ज़िले की मीटिंग में उठाया और पकड़वाया, बतवाया, लेकिन फिर भी उसका हाथ इतना लंबा है चूँकि सरकार का प्रोटेक्शन है। हम सांसद होते हुए भी उस गैंग को तोड़ नहीं पाए। कई बार ऐसा वो बेच देते हैं पेशेंट को। और ये स्थिति तो ऐसी है, यहाँ तो भगवान भरोसे सब कुछ है। ऑक्सीजन लगा दिया नवादा में। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का
माननीय सुशासन बाबू का आया बयान तो हम लोग थोड़ा सा रिलीफ महसूस किए कि अब सामान्य रोगियों को भी इलाज होगा। पूरे प्रदेश में सभी जिला अस्पताल से लेकर के सारे जगह में होगा। जहानाबाद में तो और दिखलाया गया कि घर घर, ये ड्रामा घर घर। यहाँ जो पटना में आ रहा है उसका इलाज नहीं हो रहा है, घर घर इलाज करा रहा है। दरवाजे पर टीम जा रही है। जहानाबाद की स्थिति की एम्बुलेंस के चलते मर गया, 4 लोग सस्पेंड हो गया इनका खाना पूर्ति। सरकार के लोग जश्न मना रहे हैं, दारू चल रहा है, पार्टी चल रहा है। सरकार के जो लुटेरे मुलाजिम हैं वो सब मस्ती में हैं, लूट रहे हैं, उनको और हिस्सेदारी मिल रही है। कल जहानाबाद में देखा ही हो गया, कौशन सस्पेंड हो गया। ये चल रहा है। इस चरित्र के लोगों को सुशासन बाबू ने प्रोटेक्शन दिया है। उनके अंदर सेवा भाव नहीं है, ऐसे ही चरित्र के लोग हैं। अभी एक उपाध्यक्ष जदयू का युवा का वो दारू पीते हुए पकड़ा गया, वायरल हुआ तो पार्टी से निकालने का नाटक किया गया। अरे सब लोग ऐसे ही हैं। तो बड़े पैमाने पर कितने को निकालिएगा। बिहार सरकार के मंत्री जी का अभी कारनामा आया है, उसमें जो चीज़ें जिस तरीके से घटित हो रही है। आप नवादा में 13 साल की एक बच्ची मर गई, ऑक्सीजन लगाया हुआ था, बाद में चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन है, ये नहीं है। इतनी अराजकता का और कहीं से प्रमाण जुटाने की ज़रूरत है। बार बार मैं कहता हूँ, अलार्मिंग सिचुएशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंटरफेयर, नहीं तो मरने दें। माननीय नरेंद्र मोदी मरने दें बिहार के लोगों को। ये भयंकर स्थिति है। आप इससे बड़ा क्रिमिनल अप्रोच क्या होगा जो आप समझ सकते हैं कि गैस, ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है लगाए हुए ठगने के लिए, बाद में वो पता चला कि उसमें सिलेंडर है नहीं, मर गया। ऑक्सीजन नहीं है इसके पास। इतनी अराजकता। कल की घटना है। हमको तो हेल्थ से कंसर्न लोग मानते हैं, इसलिए फ़ोन करते हैं। तो कल की घटना है, होम सेक्रेटरी आमिर सुहानी के ऑफिस को सूचना दी गई। 8 बजे से लेके रुखसाना खातून प्रेग्नेंट महिला थी, उसके परिवार के लोगों ने 8 बजे सुबह से लेकर के रुखसाना खातून के परिवार के लोगों ने 8 बजे से ही नहरपुरा 15 किलोमीटर की दूरी पर एम्स आने में किसी तरह फिर 4 बजे वो लोग एम्स पहुंचा और प्रेग्नेंट लेडी का डेथ हो गया, बच्चा जच्चा दोनों का। ये अराजकता है। और अच्छा भाषण हो रहा है रोज। तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति है, इतनी अराजकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि जरा भी बिहार के लिए चिंता है केंद्र सरकार को, तो यहाँ आर्मी को लगाना चाहिए। पूरे यहाँ सरकार के लोग जिनको संवेदनशील होना चाहिए, वो मछली बात का जश्न मना रहे हैं और एम्बुलेंस के बिना मर जा रहा है, ऑक्सीजन के बिना मर जा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, सारे जगह लॉकअप है। भाई सामान्य रोगी हैं, लीवर कैंसर, किडनी। इसलिए ये सुशासन शब्द का सर्वनाश करा दिया नीतीश कुमार जी। खेद है। मैं तो बार बार उनको प्रणाम करता हूँ। बिहार जब आपसे मुक्त होगा तो कितनी लाशों को गिनवाइए। बिहार सहित देश और दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।